हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में मैंने आपको जो पिछली क्लास के अंदर होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था भाई, 6th क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना। तो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन मैंने 5th क्वेश्चन आपको करा दिया था, 6 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे। तो वो मैंने आपको दिया था। देखो, रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर एंड फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन नेट प्रॉफिट। कह रहा है एक तो एरर को रेक्टिफाई करो और फाइंड आउट द इफेक्ट ऑन एरर ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होगा एरर का, वो भी फाइंड आउट करो। दो चीजें हमें पूछ रहा है, एरर को फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को जो एरर, नेट प्रॉफिट में जो इफेक्ट पड़ेगा एरर का, वो भी फाइंड आउट करके दिखाना है मेरे दोस्त। तो भैया पहला क्या कहता है, क्या परचेज ऑफ 3000 फ्रॉम रमन पास्ड थ्रू द सेल बुक। भाई मैंने रमन से 3000 रुपए का क्या खरीदा, परचेज करा, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, और गलती से मैंने क्या कर दी, सेल बुक में पोस्ट कर दी। तो मैंने गलती क्या कर दी, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल बुक। अरे जब परचेज को सेल बना दिया तो भाई इसमें करेक्ट एंट्री क्या होगी दोस्तों, पहला पॉइंट। तो पहले तो मैं लिखता हूं करेक्ट एंट्री, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर रॉन्ग एंट्री, और यहाँ लिख दूंगा रेक्टिफाई एंट्री। मैं तीनों करके दिखाता हूँ वाली एंट्री में। देखो, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। चल थोड़ा टाइम लगा लेंगे पर करेंगे अब तीनों ही। टू रमन अकाउंट, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया उसमें मैंने कई बातें आपको बोलकर बता दी करके, अब तो मजा सा नहीं आया। तो मैं अब करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई तीनों कराने जा रहा हूँ। हर एंट्री के अंदर तीनों कराऊंगा, तभी बेनिफिट है। थोड़ा टाइम लगेगा पर जब हमारा कंप्लीट होगा रेक्टिफिकेशन तो बहुत डिटेल में चर्चा करके कंप्लीट होगा। देखो, परचेज करा था रमन से, तो एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, और मैंने क्या, इसको मैंने गलती से सेल बुक में डाल दिया। तो सेल में बुक में डालता तो यहाँ पर मैंने सेल मान लिया होगा, तो टू सेल, तो ऊपर का डाल दिया होगा रमन। सर यहाँ पर जब भी परचेज को सेल मान लो, सेल को परचेज मान लो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी परचेज को सेल मान लेते हैं और सेल को परचेज मान लेते हैं, दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है। तो परचेज माना तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू रमन। अब उसको सेल बुक में डाल दे तो एंट्री क्या होगी, सेल टू रमन, क्योंकि सेल करेक्ट होती है तो रमन को क्या कर दिया, उसने डेबिट कर दिया होगा। लो भाई, ये एंट्री पास कर दी। तो मैंने कहा रॉन्ग एंट्री कर दी, परचेज करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट, क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 3000 से। मैंने कहा कर दो फिर रेक्टिफाई में। और सर रमन भी क्रेडिट होना चाहिए था 3000 से, रमन क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 3000 से। मैंने कहा कर दो, ये तो एंट्री पास कर दी। अब मैंने कहा जो करा उसका इफेक्ट खत्म करो, इसको अपोजिट कर दो। मैंने कहा सेल क्रेडिट कर दिया था ना आपने गलती से, इसको ठीक करने के लिए क्या कर दो, सेल को क्या कर दो सर, सेल अकाउंट को कर दो डेबिट, कितने सर, 3000 से। और रमन अकाउंट को कर दो, जो डेबिट हो रहा क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट तो मैं पहले से कर चुका हूं तो डबल अमाउंट से कर देता हूं। 3000 तो वो जो डालना था और 3000 जो इफेक्ट खत्म कर रहा था, तो ये 3000 इफेक्ट खत्म करने के लिए और 3000 जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, एक तो 3000 से तो ये इफेक्ट खत्म हुआ और एक्चुअल में जो क्रेडिट होना था वो हो गया। तो दैट इज द एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। अब सेकंड में चलते हैं, आगे समझ में आपको, अब तो क्लियर हो गया होगा, बेसिक भी क्लियर है। बी आर, देखो दोस्तों, अगर आपने अकाउंट्स पहले से पढ़ी है तो बीआर का मतलब पता होगा। अगर अकाउंट्स आपने पहले से नहीं पढ़ी तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आपको, वहां डिटेल में बिल ऑफ एक्सचेंज में बीआर और बीपी की बात करूंगा। अभी के लिए समझो बीआर होती है हमारे लिए एसेट, अभी के लिए क्या समझो, बीआर हमारे लिए एसेट होती है और बीपी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। बीआर का मतलब बिल का पैसा आना है और बीपी का मतलब बिल का पेमेंट करना है। बट जब डिटेल में मैं कराऊंगा, पक्की बात है, पक्की बात, डिटेल में मैं आपको कराऊंगा। बीआर का मतलब क्या हुआ, बिल का पैसा रिसीव होना था, मेरी एसेट है। तो बीआर फ्रॉम रामू, रामू से 500 रुपए रिसीव होने थे बीआर, तो बीआर मेरी एसेट है। तो मेरी एंट्री होनी थी करेक्ट एंट्री, मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ध्यान देना। बीआर को बीपी मान लिया तो दूसरा अकाउंट भी इफेक्ट करेगा, यही सिखाने जा रहा हूं आज की क्लास के अंदर। सेल को परचेज मान लिया, परचेज को सेल मान लिया, तो सिर्फ सेल परचेज में इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरा अकाउंट भी इफेक्ट कर जाएगा। ऐसी बीआर की एंट्री है। तो बीआर मेरी एसेट होती है, तो बीआर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे लेना चाहिए था, रमन से। यही है, रमन ही है, रामू, रामू है, रामू, रामू मेरे दोस्तों। तो 500 रुपए बीआर था रामू का। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में डिटेल में एंट्री सिखाऊंगा भाई, डिटेल में कराऊंगा, बस थोड़ा सबर करिए, थोड़ा सबर करिए। ये एंट्री क्या आई है, क्यों आई है, देखो रामू से पैसा लेना है। ठीक है, रामू से पैसा लेना था, तो रामू हमारा डेटर था दोस्तों। तो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में डिटेल में कराऊंगा, अभी यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में घुस जाऊंगा मैं, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू रामू लिख लो कि रामू से पैसा लेना है, तो बीआर हमारी एसेट है, और रामू से पैसा लेना था तो रामू खत्म कर दिया। अब खत्म क्यों करा है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में डिटेल करेंगे। पर गलती से मैं इसको बीपी बना लिया, तो बीपी मेरी लायबिलिटी होती है दोस्तों। ये आपका भी एंट्री क्लियर नहीं होगी, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि जब तक बीआर और बीपी नहीं होता तब तक क्लियर नहीं होती। जब बिल ऑफ एक्सचेंज कराना कर लोगे ना, तब ये एंट्री में दोबारा आप आना, आपको ऐसा डिटेल में समझ में आएगा क्यों ये रामू क्रेडिट हुआ है। देखो दोस्तों क्या होता है,
जब मैं माल बेचता हूं ना रामू को, तो रामू को डेटर बना लेता हूं, तो रामू अकाउंट डेबिट टू सेल करता हूं, और रामू जो होता है हमारा डेटर होता है जब मैं माल बेचता हूं। मान लो मैंने रामू को माल बेचा तो मैंने सेल की एंट्री पास करी, रामू अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास करी। अब रामू ने बीआर साइन कर लिया। अब जब बीआर साइन करता है, जो डेटर आपने बनाए होते हैं वो कैंसिल करने होते हैं, तो रामू जो डेटर बनाया था उसको कैंसिल कर देंगे, रामू खत्म हो जाएगा, और बीआर अकाउंट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से। क्या बात समझ में आ गई? तो टू बीपी। अब हमने बीपी लाइबिलिटी बना ली, मैंने कहा रामू से, तो रामू क्या हो गया, हमने क्रेडिटर को कैंसिल कर दिया, उल्टा मान लिया इसको। जहां रामू को क्रेडिट करना था वहां मैंने डेबिट कर दिया। अब मैं रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करूंगा, आपको भी पता है, सेम एंट्री पास होगी। क्या पहले तो जो करना था वो कर दो, मैंने कहा करना था बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट करना था कितने से, 500 से, और मैंने कहा टू रामू क्रेडिट करना था 500 से, पर रामू को क्रेडिट 1000 से करेंगे, क्यों, 1500 कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, और बीपी जो क्रेडिट कर दिया था गलती से, अब उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपए। क्या बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आई? मैं आपको इस समय समझाना चाहता हूँ, भले बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाना। क्या होता है देखो, पहले क्या करते हैं हम, सेल करते हैं, तो मैंने रामू को माल बेचा तो एंट्री पास करी, रामू अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो जब बीआर साइन हो जाता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो डेटर बनाए होते हैं उसको कैंसिल करना होता है, और बीआर हमारी नई एसेट बनानी होती है, तो बीआर नई एसेट बना लेते हैं, और रामू जो ऊपर डेटर बनाया था उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि रामू अब हमारी एसेट नहीं, अब हमारी एसेट क्या बन गया, बीआर। अब बिल का पैसा लेना है, जब बीआर साइन करा लेते हैं, तो यही एंट्री मैंने पास करी थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू रामू। क्लियर है भाई? दूसरी एंट्री, ठीक है। तीसरा, एन आइटम ऑफ 150 रुपए रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट was omitted to be brought forward from the last year। पिछले साल मैंने एक रेंट पे करा था एडवांस में, तो पिछले साल का रेंट इस साल के लिए होगा, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना भूल गया कि भाई पिछले साल रेंट पे तो करा था, प्रीपेड रेंट का मतलब वो रेंट जो एडवांस में पे कर दिया था रिलेटेड टू प्रीपेड। तो 150 रुपए रेंट था जो कि मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, जो कि दोस्तों मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, उसको अब रिकॉर्ड कर लेंगे। बताओ क्या होता है प्रीपेड रेंट हमारे लिए, क्या होती है, वो खर्चा जो हमें पे नहीं करना था, हमने एडवांस में पे कर दिया, तो वो खर्चा हमारी एसेट बन जाता है। एक्सपेंस के 3 स्टेज बताए थे मैंने आपको। एक्सपेंस अगर टाइम पे करा तो एक्सपेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। एक्सपेंस अगर टाइम पे करा तो करना था, पर आपने किया नहीं, किया मेरे दोस्त, तो आपको एक्सपेंस क्या मान लिया जाएगा, आपके पास लायबिलिटी मान लिया जाएगा। वो खर्चा जो पे करना था आपने नहीं किया, वो हमारी लायबिलिटी होता है, और वो खर्चा जो पे नहीं करना था, आपको भी खर्चा पे नहीं करना था, आपने फिर भी पे कर दिया एडवांस में, वो हमारी एसेट बन जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिटेल में सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, वैसे मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया होगा और आपको पता भी होगा प्रीपेड रेंट हमारी एसेट होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, भूल गए ना रिकॉर्ड करने, तो जब भी हम ओमिटेड वाला केस होता है तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं, क्योंकि पहले रिकॉर्ड ही नहीं करी होगी, तो राउंड करेक्ट का तो बात ही सवाल नहीं होती। तो प्रीपेड रेंट हमने भूल गए कैरी फॉरवर्ड करना, पिछले साल का प्रीपेड रेंट था, हम भूल गए इसको रिकॉर्ड करना, तो इस साल रिकॉर्ड कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट। पहले तो बताओ प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट क्यों हुआ है दोस्तों डेबिट, बताओ। क्योंकि सर ये हमारी एसेट है, वो रेंट जो पे करना नहीं था हमने एडवांस पे कर, इस साल का रेंट पे नहीं करना था, इस साल का रेंट पे करना था, हमने किया, और हमने इसी साल अगले साल का भी पे कर दिया, तो हमारी इस साल हमारी एसेट बन जाएगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब टू करके मैं क्या डालू, क्योंकि वन साइड आ रहा है, सिर्फ प्रीपेड रेंट को ओमिट भूल गए तो फिर डाल दो सस्पेंस अकाउंट। आ रही बात समझ में नहीं आ रहा, सस्पेंस भाई प्रीपेड रेंट में तो भूल गए रिकॉर्ड करना, बाकी तो रिकॉर्ड कराई, तो सस्पेंस अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि ये वन साइड रह रहा है, सिर्फ रेंट प्रीपेड रेंट वाला भूले हैं। समझ में आ गया, प्रीपेड रेंट डेबिट क्यों है, क्योंकि सर वो एसेट है हमारी, एसेट। वो रेंट जो पे नहीं करना था फिर भी हमने पे कर देते तो वो हमारी एसेट बन जाता, वो खर्चा हमारा एसेट बन जाता है। चलो भाई देख लेते हैं फोर्थ। 400 रुपए पेड टू एम मेहता बी अगेंस्ट एन एक्सेप्टेंस वाज डेबिटेड टू मेहता एन। 400 रुपए पेड टू मेहता बी। देखो दोस्तों क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, देखो हमें मेहता बी है हम, ठीक है। हमने क्या करा, हमने किसी से माल खरीदा, मान लो मिस्टर ए से माल खरीदा, ए से हमने माल परचेज करा, और हमने परचेज करने का हमने साइन कर लिया एक डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला, मैंने कहा भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अभी पैसा नहीं दे रहा, कैश क्रेडिट में उधार में माल जो है इसके लिए मैं बीआर साइन करा लेता हूँ। तो इसके बाद जो माल बेचता है, सेल इसने करी है, परचेज इसने करी है, तो इसको पैसा देना है मेहता बी को। अब मेहता बी को जो पैसा देना है, मेहता बी ने क्या करा, इसको बीपी मिलेगा इसको, क्योंकि जब ये साइन करेगा तो बिल का पेमेंट करना है, क्योंकि इसने डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, और डॉक्यूमेंट क्या है, बिल है। और इसको क्या मिलेगा दोस्तों, इसको बीआर मिलेगा।
तो जब हम मेहता बी कहता है कि देखो ये बिल का मतलब क्या होता है, बीआर का मतलब, बीपी का मतलब कि बिल में लिखा होता है कि मिस्टर ए ने मुझे माल बेचा है, मेहता बी लिखेगा, मिस्टर ए लिखते हैं, ड्रॉर लिखता है, ड्रॉर, ये कौन हो गया दोस्तों, ड्रॉर होता है एक, है ना। मैं आगे बिल ऑफ एसेट में इसकी डिटेल में बात करूंगा, पक्की बात है, पर अभी ये समझ लो, मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को, मेहता बी को माल बेचा, ठीक है। मिस्टर ए ने एक बिल कराया कि भाई देखो उधार में माल बेच रहा हूं और मैं पैसे तुम दे नहीं रहे, तो मुझे तुम्हें भरोसा नहीं है, तो एक साइन करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट, कॉमन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में साइन कराते हैं, मिस्टर ए लिखते हैं कि मैंने मिस्टर मेहता बी को माल बेचा है इतने रुपए का, और ये मुझे इतने महीने बाद मुझे पेमेंट करने वाले हैं, सॉरी, हाँ इतने महीने बाद मुझे पेमेंट करने वाले हैं, तो ये डॉक्यूमेंट, तो अब क्या होगा, बिल, बिल बना लिया, ये क्या है दोस्तों, ये बिल, और बिल में साइन करता है कौन, मेहता बी, और सिर्फ साइन करता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस, देखो यहाँ अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस, मेहता बी, यहाँ मेहता बी मत लिखो, यहाँ पर लिख दो सिर्फ मिस्टर बी, अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं मिस्टर बी एक्सेप्टेंस सिखा रहा था आपको, मिस्टर बी लिख दो, मिस्टर बी, मेहता बी में कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन को चल रहा है। तो मिस्टर बी को माल बेचा, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ ठीक है, मैंने तुमसे माल उधार पे खरीदा है और मैं इसकी पेमेंट करूंगा, तो ये बिल पेबल आ जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इस बिल डॉक्यूमेंट की दो कॉपी होगी, एक कॉपी इसके पास जाएगी, एक कॉपी इसके पास जाएगी, इसके बाद जो कॉपी जाएगी उसको बोलेंगे बिल पेबल, क्योंकि मिस्टर बी को बिल का पेमेंट करना है और मिस्टर ए को बिल का पैसा रिसीव करना है, तो ये होता है बीआर, और ये हो गया बीआर इसके बाद, और ये इसके पास हो गया बीबी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब समझो, वो पर्सन जब माल उधार पे खरीदता है और बिल को एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ मैंने तुमसे माल उधार पे खरीदा और इतने महीने बाद मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो ये क्लियर हो गया आपको, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टेंस का मतलब क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक मिनट, ठीक है, अब क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, कह रहा है मेहता बी एक पर्सन है जिसको हमने 400 रुपए पे करा, अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस, अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस मतलब हम कौन है, हम है एक पर्सन जो मेहता बी से हमने माल उधार पे खरीदा था, क्योंकि मेहता बी अब क्या हो गया, सेलर हो गया, मतलब मेहता बी का मान लो मिस्टर ए हो गया मेरे केस में, ठीक है। तो मेहता बी से हमने कुछ माल उधार पे खरीदा और हमने उसको एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस वर्ड जहां भी आए तो हमने सम कर लो, बीपी बिल साइन कर लिया और हमारे पास क्या आ गया, बिल का पेमेंट, ठीक है सर। तो जब मैंने मेहता बी को कुछ पैसे, मैंने मेहता बी को मैं शुरू से एंट्री कर सिखाता हूं आपको, शुरू से क्या एंट्री होती है वैसे तो, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है एंट्री का, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने मेहता बी से पहले तो माल उधार पे खरीदा, मैं उसकी एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एंट्री करी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, मैं अपनी बुक में एंट्री कर रहा हूँ जो मैंने खरीदी, परचेज अकाउंट डेबिट टू 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 मेहता बी, मेहता बी, ये एंट्री मैंने पास करी, ठीक है, जब मैंने परचेस करा और मैंने ये एंट्री पास करी 400 रुपए का। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब मैं को, मैं तभी मेरी क्या है दोस्तों, लाइबिलिटी है, मुझे 400 रुपए पे करना है, एक तरीका ये क्या हो गया, मेरा क्रेडिटर हो गया, क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे मेहता बी को पैसे देने हैं, क्योंकि मैंने माल उधार पे खरीदा। अब इन्होंने मुझे बीपी साइन करा लिया, क्या साइन करा लिया, बिल पेबल। तो क्या होता है, जब भी बिल पेबल साइन होता है, एक्सेप्टेंस देता है कि भाई मैंने एक्सेप्टेंस दी, मैं कौन हूं, मान लो मैं मिस्टर ए हूं और हमने मिस्टर ए ने एक्सेप्टेंस दी कि भाई मैं तुमसे माल उधार पे खरीदा हूं, और एक बिल साइन कर लेते हैं, और उस बिल पे मैं क्या करता हूं, आपको मैं आपको कुछ टाइम बाद, महीने बाद पैसे दे दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक साइन करा लिया, बिल एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस जैसे ही देते हैं तो हमारे पास बिल आ जाता है, और हम कौन होंगे, हम होंगे बिल के पेमेंट करने वाले, ठीक है। बाकी तो डिटेल में मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में बताऊंगा, पर बिल के पेमेंट, तो हमारे पास क्या हो गया, बीपी आ जाता है, हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास एक नई लायबिलिटी जनरेट होती है कि अब मुझे मेहता बी को पेमेंट नहीं करनी, अब मुझे बिल का पेमेंट करना है दोस्तों, ऐसा होता है उसका मतलब, जैसे बिल साइन कर लेते हैं फिर मेहता बी कुछ नहीं हमारे लिए, जिसके पास बीआर होगा मैं उसको जाकर पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, बीपी आ गया, और बीपी मेरी न्यू लायबिलिटी जनरेट होगी और मेहता बी मेरी लायबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि एक ही अमाउंट की दो लायबिलिटी तो ना जनरेट होगी मेरे भाई, एक एक अमाउंट की दो लायबिलिटी जो ना जनरेट होगी। अगर आपको यहां समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको गारंटेड समझ में आएगा, ध्यान सुनना। मैं यहां पर ही समझो, अगर आपने पहले से पढ़ा था तो आपको पक्की बातें क्लियर हो गया होगा, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि जिसने पहले अकाउंट कभी पढ़ी ही नहीं, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का इंतजार करे। आपने पहले अकाउंट पढ़ी है तो आपको पक्का पता है कि क्या मतलब है इसका, कि मैं जब भी बिल पी साइन कराते हैं तो बीपी एक नई लायबिलिटी आ जाती है और पुरानी जो क्रेडिटर वाली लायबिलिटी होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब दोस्तों मैंने बिल का पेमेंट करा, मैंने बिल का पेमेंट कर दिया, और जब मैं बिल का पेमेंट, अब बीपी है ना, मैंने बिल का पेमेंट कर दिया, तो मेरे पे क्या होनी चाहिए थी एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी 400 से, और टू 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 आपके पास क्या होनी चाहिए थी दोस्तों, तो आपके पास कैश वाली एंट्री होनी चाहिए थी, तो आपके पास कैश वाली एंट्री होनी चाहिए थी 400 रुपए से, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी।
ये बात समझ में आ रही है आपको? ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, बट मैंने क्या करा, जब मैंने बी आर एक्सेप्ट करा तो गलती से मैंने इधर, गलती से दोस्तों मैंने इधर क्या कर दिया, मेहता मेहता एन लिख दिया। जहां मुझे मेहता बी लिखना था, गलती से मैंने उसकी जगह पर मेहता एन लिख दिया और यहां लिख दिया मेहता एन अकाउंट डेबिट टू बी आर, और मेहता एन की लायबिलिटी खत्म कर दी, जबकि मेरी लायबिलिटी बी के नाम की थी, मैंने एन से खत्म कर दी। कैसे कर दिया? गलती कर दी ना गलती। तो अब मुझे इसको ठीक करना है। पेमेंट तो सर दूर की बात है, पहले तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा कि यार मेहता एन को कैसे कैंसिल कर दिया। मेहता बी हमारी लायबिलिटी थी क्रेडिटर नाम की, आपने मेहता बी की जगह एन कर दिया, पीछे नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। जो बीपी है, जो बीपी है उसको मुझे अब लाना पड़ेगा डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू टू मेहता एन, मेहता एन। ठीक है मेरे दोस्तों, और पेमेंट की एंट्री क्या होगी, 400 रुपए पेज टू मेहता बी अगेंस्ट एक्सेप्टर वाज डेबिटेड टू मेहता एन। मेहता एन को डेबिट कर दिया, जब मैंने एक्सेप्टेंस पे करी तो मैंने मेहता एन को डेबिट कर दिया दोस्तों। दोस्तों ये बीपी से बीपी वैसे कैंसिल हो जाता है और मेहता बी टू एन हो जाता है। यहाँ पर कैश पेमेंट की एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कह रहा है जब मैं, देखो सही एंट्री ये होती है, सही एंट्री क्या होती है दोस्तों, ये होती है। ठीक है, तो परचेज टू पहले मेहता बी से डेटर बनाया, क्रेडिटर बनाया, क्रेडिटर फिर कैंसिल कर देते हैं और नई लायबिलिटी बनाते हैं बीपी के नाम से, फिर नई लायबिलिटी कैंसिल कर देते हैं और कैश से पेमेंट कर देते हैं। फिर क्या हुआ, मेहता बी की जगह जो लायबिलिटी कैंसिल कर दी उसकी जगह मेहता एन की लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, इसको डेबिट, मेहता एन को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट अभी भी क्या रहा, बीपी रहा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक ये गड़बड़ है बुक के अंदर, आप इधर देखिए, यहाँ देखना, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो हमने गलती कहाँ करी, बुक क्या कहता है, कहता है डेबिट किसको कर दिया, सिर्फ मेहता एन को डेबिट करा है। डेबिट किसको करा है दोस्तों, मेहता एन को, तो मेहता बी की जगह मेहता एन डेबिट कर दिया, पर होना क्या चाहिए था, मेहता बी डेबिट होना चाहिए था, मेहता बीपी तो अभी भी ठीक करा है। सर गलत एंट्री सिर्फ मेहता में हुआ है, मेहता बी की जगह एन में हुआ है, तो बीपी तो ठीक है ना सर, ये एंट्री नहीं होगी, बुक की एंट्री गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो एंट्री होगी वो मेहता बी आएगा, मेहता बी आएगा यहाँ, मेहता बी आएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर होगी कैश पेमेंट, दो एंट्री होगी यहाँ पर कैश पेमेंट की। पहले तो मैं ठीक करूंगा एंट्री को, पहले तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ठीक करूंगा एंट्री को। यहाँ पर गलत एंट्री दे रखी है बुक के अंदर, आप बुक को फॉलो ना करें, बुक में गलत एंट्री है। आप पहले तो मैं यहाँ पर ठीक करूंगा दोस्तों, और क्या ठीक करूंगा, मैं कहूंगा भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता बी था, मेहता बी को क्रेडिट कैंसिल करना चाहिए डेबिट करके, और मुझे जल्दी से मैंने डेबिट किसको कर दिया, मेहता एन को कर दिया, तो मेहता एन, और बीपी मैंने अभी भी ठीक करा है, बीपी तो मेरा ठीक है, तो बीपी जब ठीक है तो कैंसिल क्यों करूं मैं, इसको खत्म करो। बट सर दिक्कत यहां है कि इसके बाद मेहता एन और मेहता बी की जगह एन हो गया, ध्यान सुनना, यहां मैंने डेबिट कर दिया गलती से, पर मुझे ये करना चाहिए था, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूं, डेबिट जो करा उसको कैंसिल कर देता हूं मेहता एन को, और जो होना चाहिए था वो कर देता हूं, तो एंट्री पास होनी थी मेहता बी अकाउंट डेबिट टू मेहता एन। फिर कैश की पेमेंट तो एंट्री होती है क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू, बीपी अकाउंट डेबिट टू, बीपी अकाउंट डेबिट टू दोस्तों कैश अकाउंट, ये तो एंट्री पास होगी। कैसे होगी कैश एंट्री, यहाँ पर एंट्री होगी 400 और 400 दोस्तों, दो एंट्री पास होगी, एक पेमेंट की और एक आपके पास सही करने की। तो क्योंकि हमने मेहता बी की पेमेंट करी ना अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बीपी की जगह पर, तो जब पेमेंट की एंट्री होती है तो बीपी टू कैश होता है, वो तो पेमेंट की एंट्री, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेहता बी को कैंसिल करना चाहिए था ऊपर और मेहता एन को कर दिया, उसको ठीक करेंगे, मेहता एन को खत्म कर देंगे, मेहता बी को। क्लियर है दोस्तों, ये प्रोसीजर समझो, ये प्रोसीजर बिलो लेक्चर में प्योर बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर, अभी तो जल्दीबाजी में करा दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये कैंसिल करना था पर गलती से कैंसिल कर दिया, इसको वापस कैंसिल करो और दोबारा इसको वापस वहां से डालो। ठीक, चलो, तो ये आपके पास एंट्री होगी। और फिफ्थ एंट्री देखते हैं, रिसीव 300 रुपए फ्रॉम अजीत हुज अकाउंट 300 वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमित। दोस्तों ये कह रहा है कि भैया 300 रुपए हमने रिसीव 300 रुपए फ्रॉम अजीत, अजीत से 300 रुपए रिसीव करे, जिसको हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे। मान लो एक पर्सन अजीत था, उसने हमें 300 रुपए देने थे, ठीक है, अब उसने 300 रुपए दिए नहीं, काफी टाइम से बोलते हैं कि भाई 300 रुपए दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे। अब 300 रुपए दे दे मांग रहे हैं अजीत से, तो अजीत हमारा कौन है भाई, अजीत हमारा डेटर है। अजीत जो कौन है दोस्तों, डेटर है, क्योंकि उससे पैसा लेना है ना, तो अजीत 300 रुपए से हमारा डेटर था, अजीत को हमने डेबिट करा हुआ था पहले से। ठीक है, समझ में आ रही है बात, अजीत से 300 रुपए रिसीव करने थे, डेटर था, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ मतलब बैड मान लिया, हमने क्या मान लिया उसको, राइट ऑफ। और जैसे हमने बैड माना कि भाई अब पैसा वाला नहीं आने वाला और खत्म करो अजीत को, तो अजीत को टू अजीत करके क्रेडिट कर दिया, क्योंकि डेटर को कैंसिल करने के लिए मुझे डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर का नीचे डेबिट होता है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा अजीत को। ये तो क्लियर हो गया, अजीत है अमित है, अच्छा अमित को क्रेडिट कर दिया गलती से, ओहो यहां पर भी गलत कर दिया, अजीत से पैसा रिसीव्ड हुआ है whose account 300 रुपए was earlier write off to post and posted to the credit of अमित। चलो भाई ध्यान देना, ठीक है, स्टडी मैट के अंदर ये क्वेश्चन भी गलत है दोस्तों, स्टडी मैट के अंदर इसका आंसर भी गलत है। अब मेरी बात समझो,
जहां मुझे अजीत मेरा डेटर है, ठीक है, ध्यान समझना, मैं पूरी एंट्री डिटेल में समझाने जा रहा हूं आपको, पूरी क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। ये बिहार बिहार रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ना पड़ता है, पर ये तो क्लियर हो जाएगा। देखो, अजीत हमारा डेटर है, अजीत कौन है, हमारा डेटर है, ठीक है, ये भी आप लिख लेना। और इसका नेचर जो है वो डेबिट नेचर का, ये हमारे अकाउंट में पहले से डेबिट हो रखा है, कितने सर, 300 रुपए से, ये तो क्लियर है कि अजीत हमारा डेटर है। अब अजीत को हम राइट ऑफ कर चुके, रिटर्न ऑफ कर चुके दोस्तों, पहले से हम राइट ऑफ कर चुके अजीत को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब अजीत को राइट ऑफ करेंगे तो अजीत को मैंने क्या कर दिया, मुझे अजीत को राइट ऑफ करने के लिए अजीत को करना था क्रेडिट, अजीत को करना था क्या, क्रेडिट करना था, खत्म कर दिया। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, खत्म करना, मतलब बैड डेट मान लेना, क्या मान लेना दोस्तों, बैड डेट मान लेना, बैड डेट, भाई अब नहीं आने वाला अजीत से पैसा, तो इसको बैड डेट मान के कैंसिल कर दो, ये एंट्री होनी थी अजीत। अब रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दिया, अजीत को कर दिया, अजीत की जगह अमित कर दिया सर, क्या कर दिया दोस्तों, अजीत की जगह क्या कर रखा है इधर, अमित कर रखा है, अजीत की जगह क्या रखा है दोस्तों, अमित कर रखा है, मैंने अमित को क्रेडिट कर दिया। अब अमित कहां से आ गया, पहली गलती तो यहां हुई कि अजीत को क्रेडिट करना था, अमित को कर दिया। अब दूसरी एंट्री, अब कैश रिसीव हुआ अजीत से, अब बैड डेट रिकवर हो गया दोस्तों। पहले तो मैं एक एंट्री पहले ये ठीक करूंगा कि अजीत को कैंसिल कर, अजीत को क्रेडिट करना था, अमित को कर दिया। अब पहली एंट्री करता हूं रेक्टिफाई कि मैंने अजीत को क्रेडिट कराना, अमित को खत्म करके डेबिट करता हूं, अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट, अमित को मैंने क्रेडिट कर रखा है, जबकि मुझे अजीत को क्रेडिट करना था, तो मैंने अमित अकाउंट को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। और अजीत जो क्रेडिट होना था, अजीत अकाउंट उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 300 से, राइट ऑफ कर दिया। क्या बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद दोस्तों मेरे को ये तो हुई रेक्टिफाई एंट्री, वो भी किसकी, जो अजीत क्रेडिट करना था, राइट ऑफ करने के टाइम पे हमने अमित को। अब मेरे पे कैश रिसीव्ड हुआ, अब मेरे पे क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ। अब जब मुझे कैश रिसीव्ड हुआ तो जो मैंने बैड डेट मान लिया था और बाद में जाकर अजीत ने मुझे पैसे दे दिए, तो वो हो गया बैड डेट रिकवर, है ना, समझाया था बेसिक की क्लास में और आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल चीजें होती है दोस्तों, ये तो बैड डेट रिकवर आपने पहले भी सुना हुआ है। बैड डेट रिकवर क्या होता है, जब कोई पर्सन, हम बैड डेट मान लेते हैं कि अब पैसा नहीं आएगा और कुछ टाइम बाद हो जाकर मुझे पैसा वापसी लौटा दे, तो हम क्या कहेंगे उसको, बैड डेट रिकवर, ये हमारी इनकम हो जाती है दोस्तों। और इनकम होती है तो मैं क्या कहूंगा, इनकम को कर दूंगा क्रेडिट, बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। अब बैड डेट रिकवर से मैं दोबारा डेटर तो बनाऊंगा नहीं, और डेटर मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका था, बैड डेट तो डालूंगा नहीं, तो मेरे पे कैश आएगा, कैश अकाउंट आएगा दोस्तों। एंट्री ये होनी चाहिए थी, स्टडी मटेरियल के अंदर एंट्री गलत दे रखी है, आप उसको फॉलो ना करें। स्टडी मटेरियल एंट्री दे रखी है, अमित अकाउंट टू बैड डेट रिकवर किसी हालत में नहीं होगी दोस्तों। अमित अकाउंट टू बैड डेट रिकवर तब होता जब अजीत और अजीत यहाँ पर दोनों एक जगह होते, तब अजीत से अजीत कैंसिल कर देता तो अमित टू बैड डेट आ जाता, पर गलत है, अजीत को एक बार पहले कैंसिल कर चुका, अजीत को तो क्रेडिट करके कैंसिल करा है, क्योंकि अजीत का नेचर क्या था, डेबिट नेचर का था, और मैंने क्रेडिट करके कर दिया, जिसको कैंसिल कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहले अजीत की जगह पर अमित क्रेडिट कर दिया था, तो मैं इसको ठीक करने के लिए डेबिट करा और वापस अजीत को कैंसिल कर दिया, डेटर खत्म हो चुके हैं मेरे हमेशा के लिए। ये एंट्री से क्या होगा, डेटर क्लोज्ड, ये एंट्री से क्या होगा दोस्तों, डेटर क्लोज्ड होगा था। और अमित को जो खामा का क्लोज कर दिया था, क्रेडिट करके खामा का क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट करके डेटर क्लोज हो गया, ठीक है भाई। ये एंट्री से डेटर क्लोज हुआ, और इस एंट्री से क्या हो गया, जो डेटर हमने खत्म कर दिए थे अब उनसे क्या हो गया, पैसा आ गया, तो मैंने कहा बैड डेट रिकवर इज मेरी इनकम, और इनकम से मेरे पे क्या आया, कैश रिसीव हुआ, तो डेबिट वर्स करके जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, कैश आ रहा है, एंट्री ये है ऐसी। तो कुछ एंट्री गलत भी है स्टडी मैट के अंदर, तो कृपया करके आप मेरे इस चीजों को जरूर देखना, ठीक है। अब क्योंकि मैं इतना टाइम लगा रहा हूं दोस्तों, ये 6 कटन मैं मिनट से पहले कर देता, ठीक है, पर नहीं, कुछ एंट्री गलत है, मुझे पता है। आप हमेशा आंसर देखने के लिए, आपको आंसर देखने की इतनी हुड़क रहती है कि चलो जल्दी से आंसर देख लेते क्या कर रहा है, और हमारा गलत है, तो अपना माइंड आंसर के हिसाब से चेंज कर लेते हो आप, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। ट्रांजिटर सोल्ड टू करुण 750 रुपए, पास थ्रू द सेल बुक ट्वाइस। अब ट्रांजिटर ने क्या करा, ट्रांजिस्टर ने गुड्स सोल्ड करा। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इग्नोर इट, कितने क्या बेचा है, करुण को माल बेचा है, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी भाई। ये क्वेश्चन है लास्ट वाला और छठा क्वेश्चन है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी माल बेचने की, तो तरुण को माल बेचा है, तो क्या होगी एंट्री दोस्तों, एंट्री होगी भाई करुण अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होगी, करुण अकाउंट डेबिट टू सेल। अरे किसी ने किसी को माल बेचा, अब ट्रांजिस्टर कौन है, कोई जो भी है, भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें मतलब है कि सेल किसको करी, सेल करुण को करी, तो एंट्री होगी करुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो मैंने कहा ठीक है, करुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से एंट्री होनी चाहिए थी भाई, 750 से होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 750 से। मैंने एंट्री तो सीम करी रॉन्ग एंट्री में, मैंने कर क्या दिया गलती से,
डबल एंट्री से पास कर दी। करुण अकाउंट डेबिट तो करा पर 1500 से कर दिया दोस्तों, गलती से डबल अमाउंट से एंट्री पास कर दी, तो मैं क्या करूं, एक अमाउंट से एंट्री वापिस रिवर्स कर दो। अब मैंने कहा मुझे बताओ रेक्टिफाई, मैंने ये कर दिया और ये होना चाहिए था 750 से एंट्री होनी चाहिए थी, 1500 कर दी तो 750 ज्यादा दिखा दिया दोनों साइड, तो अपोजिट करके कैंसिल कर देता हूं। तो सेल जो दोस्तों क्रेडिट हो रही है 750 से ज्यादा, उसको डेबिट करके कैंसिल कर देते हैं। सेल अकाउंट डेबिट 750 रुपए और टू करुण अकाउंट 750 रुपए, टू करुण अकाउंट 700। समझ में आ गया, जो चीज ज्यादा करुण में डेबिट होती है 750 और सेल में ज्यादा, तो उसको अपोजिट करके कैंसिल कर दिया, दैट इज द एंट्री। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। 7 क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, और कौन सा क्वेश्चन दिया था दोस्तों, और आपको अभी 8 नहीं दिया था, 9 भी नहीं दिया था, हाँ शायद 9 दिया था। चलो देखते हैं, जैसे भी पहले 7 कर लेते हैं। Following error are deducted in account of A. Ram and Son for the year 30 June 2015. A builder bill 2700 for erection of small shed was debited to repair account। देखो साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी है, उसने इरेक्शन कराया, मतलब एक एक्सटेंशन कराया बिल्डिंग का, एक बिल बनाया सब 7500 रुपए का, और उसको रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया। सर ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो क्या करना चाहिए, हमें प्रिंसिपल को सीख करना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 6 का पहला पार्ट। अब मैं रेक्टिफाई एंट्री पास करे क्या, देखो भाई रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया, बिल्डिंग रिपेयर दिखा दिया होगा, ठीक है। अब बिल्डिंग रिपेयर दिखाया, कुछ भी मान लो, तो रिपेयर में मतलब बिल्डिंग रिपेयर कर लो या रिपेयर कर लो, कोई भी अकाउंट। भाई बिल्डिंग का एक इरेक्शन कराया, बिल्डिंग की सीड को बढ़ाया है, थोड़ा एक्सटेंशन कराया, तो ये बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो मैंने कहा मैंने एंट्री पास कर दी, मेरी एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये कॉस्ट बिल्डिंग अकाउंट में जाना चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और गलती से मैंने इसको रिपेयर को डेबिट कर दिया, मैंने रिपेयर को कर दिया डेबिट कर दिया, तो करेक्ट एंट्री में बिल्डिंग टू कैश करना चाहिए था, यहाँ कर दिया रिपेयर टू कैश, कैश तो कैश बिल्कुल ठीक है, बिल्डिंग टू कैश करना चाहिए था 2700 से, और मैंने करेक्ट एंट्री में तो ये करा, रॉन्ग एंट्री में मैंने ये कर दिया, क्या रिपेयर टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर एरर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का गलत यूज करा है। जब ये कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने रिपेयर में कैसे डाल दी, कैश तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं रेक्टिफाई एंट्री में क्या करूं, जो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी उसको डेबिट कर दीजिए, अब आपको क्लियर हो रहा है, और जो रिपेयर डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको कैंसिल करके खत्म कर दीजिए। ये हो गया 2700 और ये हो गया 2700। क्या क्लियर है एंट्री पहली, ठीक है। दूसरी एंट्री देखेंगे, दूसरी एंट्री देखेंगे दोस्तों। पहली एंट्री के अंदर अ चेक ऑफ 300 रुपए रिसीव फ्रॉम रहीम बक्स एंड कंपनी वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू द अलाउंस अकाउंट। अलाउंस अकाउंट मतलब, अलाउंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउंस, डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट अलाउ करना, अलाउंस अकाउंट। अब दोस्तों क्या हुआ, तो मैं डिस्काउंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ अलाउंस अकाउंट ही लिखूंगा। जब यहाँ पर अलाउंस अकाउंट दे रखा है तो मैं भी अलाउंस अकाउंट लिखूंगा। ध्यान सुनो, मेरे को एक चेक रिसीव्ड हुआ रहीम से, ठीक है। अगर मुझे चेक रिसीव होता तो मैं एंट्री पास करता बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, ठीक है। पर गलती से वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब अगर वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता तो मैं अपोजिट एंट्री पास कर, जो कैश आया था उसको कैंसिल कर देता और रहीम को दोबारा डेटर बना लेता, क्योंकि रहीम मेरा डेटर है मेरे दोस्तों। तो मैं अगर पास करता हूं तो आपको क्या पास करनी, एक्सप्लेनेशन देके पास करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एंट्री को। पहले हमने क्या करा होगा, फर्स्ट एंट्री पास करी होगी मैंने, कि पहले मेरे पे कैश की एंट्री पास करी होगी। मैंने कहा मेरे पे कैश आया तो मैंने कहा बैंक अकाउंट आया, क्योंकि चेक आया ना, तो पहले मेरे पैसा चेक आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम एंड कंपनी, टू रहीम एंड कंपनी, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आया तो मैंने कहा बीइंग चेक रिसीव्ड रहीम एंड कंपनी से कितने का दोस्तों, कितने का, 300 रुपए का। मैंने कहा ये एंट्री पास हो गई, हो चुकी है, ठीक है। ये होगी मेरी रिसीव्ड की एंट्री। ये क्या होगी दोस्तों, रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड, मुझे चेक रिसीव हुआ। अब ये चेक ले गया मैं बैंक में, और बैंक में जब चेक ले गया तो बैंक में डिपॉजिट कराया, कि मैंने कहा बैंक भैया मेरे को पैसे दे दो, ये चेक मेरे को दिया है रहीम भाई ने, तो मुझे पैसे दे दो। अब रहीम भाई ने कहा कि रहीम जब पैसे निकाला तो रहीम के बैंक में 300 रुपए भी नहीं पड़े थे, उसके बाद सिर्फ 100 रुपए पड़े थे, तो चेक हो गया डिसऑनर्ड। जब आप अकाउंट में कम पैसा हो और आप ज्यादा पैसा निकाल लेते हो तो वो डिसऑनर्ड हो जाता है, कि भाई पैसा नहीं है तो तू कैसे निकाल रहा है, इतना भर कैसे दिया तूने अमाउंट। तो मैंने क्या करा, चेक डिसऑनर हो गया। अब मैं वापस कहा, मैंने कहा रहीम भाई देखो आप मेरे डेटर थे, आपने मुझे पैसा दिया था, और जब आपने मुझे पैसा दिया तो मैंने अपना बैंक बढ़ा देता और आप अपने मेरे जो डेटर आप डेबिट हो रहे थे मेरे अकाउंट के अंदर, क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना था, आपने दे दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया।
क्योंकि आपने मुझे पैसा दे दिया था, पर एक्चुअल में जब आपका चेक लेके मैं बैंक में गया वो तो डिसऑनर्ड हो गया, उसको तो पैसा मिला ही नहीं मुझे। अब मैं दोबारा आपको डेटर बनाऊंगा, रहीम भाई, मैं आपको दोबारा डेटर बनाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि आपको जब आपने जब मुझे पैसा दिया तो मेरे डेटर थे आप, तो आप मैंने को कैंसिल कर दिया था मैंने। यहाँ पर क्या हुआ, डेटर कैंसिल करे थे हमने। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, डेटर कैंसिल करे थे, यहाँ पर कैंसिल कर दिया क्योंकि पैसा दे दिया था, अब कोई डेटर नहीं। अब क्योंकि पैसा डिसऑनर्ड हो गया, क्योंकि पैसा नहीं आया, तो डेटर दोबारा रिक्रिएट कर दिया, डेटर रिक्रिएट कर दिया। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है भाई, पैसा नहीं देगा तो दोबारा जाऊंगा ना रहीम भाई के पास। मैंने कहा भैया रहीम भाई मुझे पैसा नहीं आता और मैंने इससे बैंक बढ़ा दिया, तो मैं बैंक तो बढ़ा ही, मेरा बैंक तो बढ़ा ही नहीं। अगर यहाँ पे मैंने गलती कर दी बैंक बढ़ाकर, तो मेरा तो ब्याज बनाना पड़ता मुझे, तो बिल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने कहा रहीम भाई मेरा बैंक नहीं बढ़ा, मैं तो मान लिया था कि आप मुझे पैसा दे दोगे, चेक आ गया, तो मैंने मान लिया पैसा आ गया, तो मैंने बैंक बढ़ा दिया और आप खत्म कर दिया, रहीम भाई को खत्म कर दिया डेटर से। अब मैं दोबारा बढ़ा दूंगा, बैंक तो बढ़ा ही नहीं, पहले से मैंने कम कर देते हैं भाई। ये एंटी डिसऑनर्ड की होनी चाहिए थी। क्या आपको क्लियर है? हाँ जी, बीइंग डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। चेक का हो गया रहीम भाई, डिसऑनर हो गया, तो मैंने आपको दोबारा अपने बुक्स अकाउंट में डेटर बना लिया और मेरे पे पैसा आया नहीं था, तो रहीम भाई मैंने आपको बैंक से कम कर दिया। रहीम भाई मजा आ रहे हैं भैया। अब क्या हुआ, अब देखते हैं भाई हमने क्या करा, गलती से डिसऑनर्ड हुआ तो हमने डेबिट साइड में अलाउंस डाल दिया, जबकि हमें डेबिट साइड में डालना था रहीम भाई को। देख लो गलती कहां हुई, गलती यहां हुई, एरर यहां हुआ दोस्तों। डेबिट साइड में डिसऑनर्ड के टाइम पर, डेबिट साइड में मुझे क्या डालना था, डेबिट साइड में मुझे डिसऑनर के टाइम पे डालना था, रहीम भाई को डेबिट करना था, दोबारा डेटर बनाना था, मैंने अलाउंसेस को कर दिया, अलाउंसेस अकाउंट डेबिट, अलाउंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया दोस्तों। क्यों कर दिया भाई, जब डेटर आपने पैसा लेते टाइम डेटर कैंसिल करा था, जब पैसा नहीं आया तो दोबारा डेटर बनाना चाहिए था ना, आपने अलाउंसेस को कर दिया और बैंक मैंने कभी भी क्रेडिट करा। तो मेरी गलती कहां पर हुई दोस्तों, मेरी गलती कहां से हुई, ये मैंने रॉन्ग एंट्री का पास करी, रॉन्ग एंट्री, ये होगी रॉन्ग एंट्री और ये क्या होगी करेक्ट। मैं आपको बेसिक से चलाते हुए लाया हूं, बेसिक से चलाते हुए। तो भैया ये बैंक टू बैंक कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग और करेक्ट तो बिल्कुल ठीक है। तो इधर रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी उन दोनों को देखने के बाद, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है आपको, पर ये सारी बातें लिखनी है। तो फायदा क्या है, जब आप दोबारा डिवीजन करोगे भूल जाओगे क्या बताया था सर ने। ठीक है, तो देखो रेक्टिफाई, भाई रहीम को डेबिट करना चाहिए था, रहीम एंड कंपनी को, रहीम भाई को डेबिट करना चाहिए था, रहीम एंड कंपनी भाई को डेबिट करना चाहिए था भाई। आपने किसको कर दिया, अलाउंसेस को, तो अलाउंस को खत्म कर दो और रहीम एंड कंपनी को वापस डेबिट कर दो 300 से और 2 अलाउंसेस अकाउंट 300। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या बात क्लियर है दोस्तों, दैट इज द एंट्री। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलो भाई, चाहता तो मैं इसको 2 मिनट में करा देता, पर नहीं, एक बेसिक बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे भी ऐसी एंट्री आएगी तो आगे फिर काम आएगा ना ये चीजें। एक बार नई नई एंट्री को सिखा देते हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं दोस्तों। चलो भाई, गुड्स ऑफ वैल्यू 150 रुपए रिटर्न बाई चंदमल ब्रदर्स, चंदमल ब्रदर्स पर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक। अरे ओमिशन का केस होता है, तो ओमिशन के बीच में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। भाई गुड्स रिटर्न हुआ है चंदमल, तो रिटर्न एंट्री क्या करेंगे भाई, गुड्स रिटर्न कब होते हैं, जब मैं सेल करी होते, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जिससे रिटर्न हुए थे, जिसने दिए क्रेडिट द गिवर, जो गिवर उसको क्रेडिट कर देंगे, चंदमल है भाई, चंदमल अकाउंट। बस ये एंट्री तो सिंपल थी भाई, 150 से ऐसी एंट्री आ जाए और एक एंट्री आ जाए 100 नंबर की, हम तो भाई टॉप करेंगे। लो भाई लो, रिपेयर टू प्लांट, प्लांट में एक रिपेयर कराया, अमाउंटिंग टू 567 हैज बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी। अरे यार, प्लांट एंड मशीनरी यूज तक का जितना भी खर्चा होता है प्लांट की कॉस्ट में होता है, उसके बाद जो खर्चा होता है वो रिपेयर में जाता है। आपने इधर एरर ऑफ प्रिंसिपल का यूज गलत कर दिया, जो एंट्री रिपेयर में जानी चाहिए थी आपने उसको प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया, जो एंट्री रिपेयर डेबिट होना चाहिए था आप अभी रिपेयर को कर दो डेबिट, जो होना चाहिए था। एंट्री होनी चाहिए थी, आप एक बार लिखोगे मेरी एंट्री करेक्ट और रॉन्ग लिख लो चाहते हो, ये डायरेक्ट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट करना चाहते हैं ठीक, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दो और टू 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 प्लांट एंड मशीनरी। देखो अगर इसको डायरेक्ट नहीं करना, जो आप कहना चाहता है कि नहीं हमें रॉन्ग से भी करना है, बाद में हमारा काम आएगा, तो पहले करेक्ट एंट्री लिखो, रिपेयर टू कैश होनी चाहिए थी, और आपने एंट्री रॉन्ग एंट्री में कर दिया प्लांट मशीनरी टू कैश। अब प्लांट एंड मशीन को कैंसिल कर देंगे, रिपेयर को डेबिट कर देंगे, जो होना चाहिए था। ठीक है भाई, कितने से 567 से। देखो ये एंट्री तो मैं बहुत बार बता चुका है, इस वजह से इसका कर रहा हूँ, जो एंट्री नहीं है उसमें डिटेल में कराऊंगा, गारंटीड है तो मेरी बात। भाई 5वां देख लेते हैं, वेजेस पेज टू फर्म ऑन वर्कमैन फॉर मेकिंग अ सर्टेन एडिशन टू मशीन अमाउंटिंग 550। फिर एरो प्रिंसिपल, भाई जो एडिशन मशीन में एडिशन हो रहा है तो मशीन के अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट में डाल दिया, तो एंट्री क्या होगी, जो भाई मशीन के अकाउंट में जाना चाहिए था तो मशीन को कर दो डेबिट,
जहां जाना चाहिए था वो कर दो डेबिट। रिपेयर जाना चाहिए था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, और पिछली क्लास कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में, पिछले पॉइंट में रिपेयर में डेबिट आना चाहिए था, आपने प्लांट में भेज दिया, प्लांट मशीन भेज दिया तो कैंसिल। अभी तक भेजा वेजेस में भेज दिया तो वेजेस कैंसिल। देखो जहां भेज दिया उसको कैंसिल कर दो, और जहां जाना था उसको डाल दो। कितना भाई? एरो प्रिंसिपल तो सिंपल होते हैं, साफ साफ दिख जाता है एरो प्रिंसिपल ही है। दोबारा पढ़ा दूं क्या लिखा था? भाई हमने फर्म को ऑन करा, वर्कमैन फॉर मेकिंग अ सर्टेन एडिशन टू मशीनरी, और फर्म एक फर्म खरीदी, और फर्म खरीदने के बाद हमने क्या करा, उसमें एक सर्टेन मशीनरी के अंदर कुछ एडिशन कराया, और खर्चा हुआ कुछ, लेबर को काम था तो लेबरों को वेजेस दी। अब लेबर को वेजेस तो मशीन के एडिशन में, मशीन को अगर कैपेसिटी मशीन का एडिशन करते हैं, मशीन को बढ़ाते हैं, तो मशीन के एडिशन में एक कुछ मशीन को किसी भी तरीके से बढ़ा रहा है, उस पर जो खर्चा हो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, आपने बेसिस में कर दिया, तो बेसिस को डेबिट करा होगा, बेसिस को कैंसिल कर दो, और सर किसको डेबिट कर दो? मशीन जी को डेबिट कर दो। ठीक है भाई, चेक रिसीव्ड हुआ 75 रुपए फ्रॉम लाला राम से। लाला जी से चेक रिसीव्ड हुआ भैया 75 रुपए का, वाज क्रेडिटेड टू अकाउंट टीकाराम। अरे गलत चीजें क्या कर दिया टीकाराम से, एंड डेबिट इनकरेक्टली टू कैश अकाउंट, और डेबिट कर दिया इनकरेक्टली टू कैश अकाउंट। भाई क्या कहता है ये देखो, एक चेक हुआ, एक चेक रिसीव्ड हुआ, तो भाई चेक रिसीव्ड हुआ तो करेक्ट एंट्री क्या थी, रॉन्ग एंट्री क्या थी, और रेक्टिफाई, इसको मैं समझाऊंगा। अब एक चेक रिसीव हुआ तो एंट्री पास होनी चाहिए बैंक अकाउंट से लालाराम, बैंक अकाउंट डेबिट टू लालाराम, टू लाला राम जी डेबिट कर देंगे। भाई कितने का करेक्ट हुआ था? 75 रुपए की बात है, मैं से ले लेता भाई, मैं से ले लेता, गलत एंट्री के पास कर रहा है, ये स्टूडेंट से ले ले, मेरे जो देख रहा है ये भी दे देगी भाई, ये भी दे देगा भाई, नहीं देगा क्या? सर हमारे पास खुद नहीं है 75 रुपए, तो मोमोज ना खा ले हम, मोमोज दो खाने तुम्हें। चल भैया हमने एंट्री क्या कर दी, गलती से टीकाराम के अकाउंट में डाल दिया, और गलती से बैंक की जगह कैश अकाउंट कर दिया। अरे पाप कर दिया हमने, तो हमने कहा भाई कैश अकाउंट चाहो घुस दो, घुसा दो उसके अंदर, पाप कर दिया भाई। किसने कर दिया? एंट्री पास ही। एक तो बैंक में आना चाहता चेक, बेवकूफ है वो, जब चेक रिसीव होता था बैंक आना, और लाला की जगह टीकाराम। चलो हमने कहा लाला और टीका तो एक जैसा लग रहे हैं, दोनों राम राम है, तो राम राम के बारे में कुछ भी नहीं उल्टा, दोनों राम राम है, लाला टीकाराम, तो हमने कहा एक जैसे लग रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई मोमोज कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैंक तो कैश कराना इसलिए मोमोज कैंसिल, नहीं तो लाला टीकाराम से गलती नहीं करते। ठीक है, तो भैया क्या करना चाहिए भाई, पहले तो जो होना चाहिए था वो कर दो, रेक्टिफाई। कितनी बेहतरीन एंट्री है, कितनी बेहतरीन एंट्री है, पहले जो होना चाहिए था वो कर दो। ठीक है, मैं इसको दो एंट्री से पास कर सकता हूं, पर एक ही में करेंगे, ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मैंने कहा ठीक है सर होना चाहिए था, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो 75 से, और लाला राम क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने कहा लाला राम क्रेडिट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लाला राम क्रेडिट होना चाहिए, 75 पे क्रेडिट कर दो। ये तो होनी चाहिए थी एंट्री, ये गलत कर दी, और जो गलत कर दी इसको रिवर्स कर दो। अब जो टीकाराम आपने क्या करा है 75 रुपए से, टीकाराम 75 रुपए से जो क्रेडिट करा उसको कैंसिल कर दो, डेबिट कर दो, टीकाराम को क्या कर दो, डेबिट कर दो, टीका जी को डेबिट कर दो 75 रुपए से, और जो कैश को आपने डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया था, उसको आप कैंसिल कर दो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश नहीं बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था बैंक। तो क्या बात समझ में आ गई? दैट इज द एंट्री। इसको दो में भी कर सकते थे, पहले टीकाराम तो लाला राम कर देते, फिर बैंक टू कैश कर लेते, बात तो एक ही है। ठीक है, दो एंट्री क्यों पास करनी जब एक ही से हो जा रहा है तो। अरे अरे अरे, ये भी क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने। अ सम ऑफ 1000 रुपए ड्रॉन फ्रॉम द प्रोवाइडर फॉर पर्सनल डेबिटिंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वाह 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 वाह। अब ये कौन सी गलती है, जब साफ साफ लिखा है कि पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तुमने कैसे ड्रॉइंग अकाउंट डालना नहीं, तुमने ट्रैवलिंग कैसे कर लिया भाई, ट्रैवलिंग कैसे कर लिया भैया? एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ, आप ही बता दो मुझे, कि जब कोई पैसा, जब कोई ऑनर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता तो ड्रॉइंग्स बढ़ना चाहिए था ना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी मेरे भाई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, कितने से 100 रुपए से। पर तुमने रॉन्ग एंट्री में क्या पास कर दिया, तुमने कहा भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, ये ट्रैवलिंग के लिए ले गया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिया। ऐसे कैसे, तुम्हारा खर्चा थोड़ी ना है, बिजनेस का तो ना खर्चा है। ऑनर ने बिजनेस से पैसे मांगे, कह रहा मुझे घर जाना है, ट्रैवलिंग का खर्चा चाहिए, कह रहा ठीक है, आपने को पैसे देते तो ड्राइंग बनाना चाहिए था, तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। और कैश अभी भी ठीक करा है तुमने, कैश के बारे में कुछ नहीं बताया, तो क्या मान लेंगे ठीक करा होगा, कैश टू कैश कैंसिल आउट हो गया, जो ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट कर दो। ये एंट्री में आपको पहले ही बताया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दो 100 से, और टू टू सर टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो आपने गलत डेबिट कर दिया उसको कैंसिल करके खत्म कर दो। कितने से दोस्तों, 100 से। क्या बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी सर बात क्लियर है। तो लो जी लो, ये क्वेश्चन भी जहां तक हमने खत्म ही कर दिया भाई। ऑन गोइंग थ्रू द, ये तो सस्पेंस अकाउंट वाला है, अभी नहीं कर पाएंगे हम, अभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों।
अच्छा, प्रिपेयर सस्पेंशन इफेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी थी, अरे मैं तो भूल ही गया। इस क्वेश्चन में मेरे भाई एक चीज और पूछी थी, फिर आप मुझसे मैसेज में पूछते, इसलिए मैं अभी यहीं बता रहा हूँ। अरे, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में पूछी थी मेरे भाई, इस क्वेश्चन में, ये यार छठा क्वेश्चन में देखो, कह रहा इफेक्ट भी तो पता था ना, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एरर। तो एरर पहले बताओ, नेट प्रॉफिट में तभी इफेक्ट करता है जब कोई खर्चा और इनकम होता है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आ रहा हूँ आपसे, मैं भूल गया था बताना। तो ये रहा क्वेश्चन, यहां दिखाता हूँ, इफेक्ट ऑन एरर, इफेक्ट इन नेट प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कितने का इफेक्ट गया होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, ये बातें हमें यहाँ पर इसके अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, डिक्रीज हुआ डिक्रीज लूंगा, इंक्रीज हुआ इंक्रीज लूंगा। पहले तो देखूंगा कि अगर मेरी इनकम होती है तो क्रेडिट करूंगा, अगर मेरी इनकम नहीं होती, खर्चा होता है, डेबिट करूंगा। ध्यान देना, शुरुआत से छठा क्वेश्चन यहाँ है। सबसे पहले परचेज, डेबिट साइड में आना चाहिए था। ये कितना है, 3,000 रुपए है, 300 रुपए था यार परचेज, 3,000 कहां से लिख दिया मैंने। अच्छा, आपने ठीक कर लिया होगा, पर कोई नहीं, कोई नहीं यार, हो जाती गलती, ऐसा मत भूलो। लो, परचेज खर्चा है, देखो मैं पहले तो खर्चा लिखता हूँ, एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंस। पहले मैं देख रहा हूँ कौन कौन से मेरे एक्सपेंस है, कौन कौन से मेरी इनकम। इधर कुछ नहीं है, बीपी मेरी लाइबिलिटी है, तो रामू मेरा क्रेडिटर वाला कुछ हो गया। प्रीपेड एक्स रेंट, प्रीपेड रेंट में माइनस करता हूँ दोस्तों, ये मेरा रेंट होता है, एडवांस पे करा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट जैसी की होगी कभी आपने, तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ यहाँ से। बट क्योंकि अभी मेरा खर्चा नहीं है, मेहता और टू, ये मेहता कैश करके कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो अभी बेड डेब रिकवर मेरी इनकम है दोस्तों, बेड डेब रिकवर मेरी क्या है, इनकम है, बेड डेब रिकवर मेरी इनकम है, मैंने लिखा है यहाँ पर। सेल मेरी इनकम है दोस्तों, सेल मेरी इनकम है भाई, सेल मेरी इनकम है, इनकम चढ़ जाएगा। तो मेरी कितनी इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी दोस्तों, और कुछ भी है देखते हैं एक बार, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अच्छा, ये वाला नहीं, ये तो करेक्ट एंट्री था ना, यहाँ पर देखेंगे, ये परचेज मेरा एक्सपेंस है, और मेरी इनकम भी तो होती है सेल से, सॉरी इनकम, सॉरी दोस्तों ध्यान देना भाई, 300 रुपए खर्चा है, मैंने तो खर्चे से लिख दिया, मैंने कहा 300 मेरा खर्चा है, खर्चे खर्चे को जोड़ लेते हैं, और जहां जा तो खर्चा 300, इनकम 300, मैंने कहा खर्चा 300, इनकम 300, पहले बाद में करूंगा, पहले इसको ले लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, इधर देखो, इधर तो इंक्रीज डिक्रीज लूंगा। पहले तो मेरे 300 का इनकम हुई, इनकम डालता हूँ, इनकम सेल हुई थी 300 के ऊपर, एक इनकम ये हो गई 750 की, मैंने कहा इसको भी ऐड कर दो, 750 रुपए। और कोई इनकम हुई थी क्या, और इनकम हुई थी 300 की, ये भी 300 की इनकम हुई, इसको भी ऐड कर देंगे, माइनस खर्चा ऊपर 300 का हुआ था, खर्चा ऊपर 300 का हुआ था, और एक और जगह एक्सपेंस हुआ था, मुझे जहां तक याद है दोस्तों, एक जगह और एक्सपेंस था, परचेज में था क्या एक्सपेंस, बैड डब, नहीं नहीं नहीं, ठीक है दोस्तों, तो मेरी कितनी इनकम है, मेरी 3 इनकम है, और मेरा 2 एक खर्चा है, तो ये मेरी होगी इनकम, और ये मेरा होगा एक्सपेंस। तो इनकम ऐसा एक्सपेंस किया, तो कितने मेरी इनकम बढ़ जानी चाहिए थी, मेरी इनकम थी 1,050 से बढ़ जानी चाहिए थी। अब ध्यान देना, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, डिक्रीज हो गया, मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया मेरे दोस्तों। तो उल्टा क्यों लिख रहे हो, उल्टा ही लिखूंगा दोस्त, ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो एरर की वजह से बढ़ गया था या घट गया था, एरर की वजह से बढ़ गया था, घट गया था। तो मेरा एरर, अगर मैं ये गलतियां नहीं करता ना मेरे दोस्त, अगर मैं ये गलतियां नहीं करता ना, तो मेरी इनकम कहीं ना कहीं सो हो रही होती, मेरा इनकम बढ़ा होता। ठीक है, अगर गलती नहीं करता, गलती करने की वजह से अब देखो इनकम बढ़ी ना, 1,000 1,050 से, तो अगर ये गलती करी, गलती करने से मेरी इनकम नहीं बढ़ी, दोबारा समझो, अगर मैं ये गलती नहीं करता तो मेरी 1,000 से इनकम बढ़ रही थी, क्योंकि इनकम मेरी टोटल कितनी है, 750 प्लस 300 प्लस 300, एक 300 300 कैंसिल आउट हो गया, एक 300 इनकम खर्चे से कैंसिल आउट हो गया खर्चा, और मैं 1,050 से इनकम बढ़ती। अगर मैंने ये गलती नहीं करी होती तो आज मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,050 से बढ़ रहा होता, क्योंकि मैंने ये गलती करी, तो गलती की वजह से, एरर की वजह से, अगर ये एरर की वजह से, तो मुझे आज इनकम नहीं पता होती कि मेरी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो इस एरर की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट घट गया। गलती नहीं करता तो बढ़ता, गलती करने की वजह से क्या हुआ नेट प्रॉफिट में, ये क्वेश्चन पूछा था, गलती करने की।
फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एरर इन ऑन नेट प्रॉफिट। एरर होने की वजह से नेट प्रॉफिट में क्या इफेक्ट हुआ, इससे मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था। अगर एरर नहीं होता तो बढ़ जाता मेरा प्रॉफिट। क्या बात क्लियर है या नहीं है? तो देखा जाए तो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए मेरे दोस्त? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, सेकंड में हमने सेकंड नहीं करा, सेकंड नहीं करा अभी, थर्ड कर लिया जिसमें ये वाला नहीं करा पार्ट अभी, फोर्थ हमने आई थिंक कर लिया, नहीं करा, फोर्थ नहीं करा, फिफ्थ कर लिया दोस्तों, सिक्स टास्क मैंने करवा दिया, सेवंथ मैंने अभी करवा दिया आपको, एट अभी नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास में ही हो पाएगा क्योंकि सस्पेंस अकाउंट की जो जिसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट पहले से बैलेंस है, उसमें है कुछ नहीं बात गिवन लाइक, उनमें कुछ है नहीं दोस्तों, वो आपको मैं बाद में कराऊंगा, पक्की बात है, पक्की बात है, बाद में कराऊंगा। अभी के लिए 1000 रुपए स्पेंट फॉर रिपेयर एंड बिल्डिंग हैज बीन टोटल बिल्डिंग अकाउंट। भाई रिपेयर एंड बिल्डिंग में रिपेयर कराया दोस्तों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मेरा, अभी मैंने वो वाला बाकी जो छोड़ दिया और कोई बात नहीं, वो कराऊंगा पहला। तो भैया मैंने रिपेयर कराया और रिपेयर अकाउंट में डाल के बिल्डिंग में डाल दिया, तो क्या करूं, जहां डालना था रिपेयर में डालना था, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। दोस्तों रिपेयर में डालना चाहिए था, इन्होंने बिल्डिंग में डाल दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कितने रुपए, 1000 रुपए, गलत कर दिया, तो रिपेयर में जहां डालना था उसको डाल दो और बिल्डिंग जो डेबिट कर दी थी उसको कैंसिल कर दो। क्या क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगर इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करना है तो कर लो, रिपेयर करेक्ट एंट्री है रिपेयर टू कैश और रॉन्ग एंट्री है बिल्डिंग टू कैश, फ्री एंट्री रेक्टिफाई। आपको समझ आ गया होगा। ए हो गया। बी, सेल करा 730 रुपए का टू मोहिंदर सिंह हैज बीन एंटर इन द सेल बुक ऑफ 370। तो भैया सेल कितने की दिखाई, करेक्ट एंट्री मोहिंदर, एम लिख रहा हूं सिर्फ एम, एम अकाउंट डेबिट, मोहिंदर लिख लेना आप पूरा, एम अकाउंट डेबिट टू सेल 700 कितनी करी, 730 की, पर मैंने एंट्री तो बिल्कुल ठीक करी है, एम अकाउंट ही डेबिट करा है और सेल क्रेडिट करा है, पर 370 से कर दिया, पर 370 से कर दिया दोस्तों। अब मुझे बताओ गलती कितने की हुई मेरी? अगर मैं यहां देखूं तो मैंने भाई खोला अभी आपके पास कैलकुलेटर, तो भाई 730 माइनस 370, 370, 370, तो 360 रुपए आपने नहीं दिखाया, कम दिखाया, देखो कम दिखाया ना, तो दिखा दो सर रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, जितना कम दिखाया था एंट्री तो सेम होगी, मोहिंदर अकाउंट डेबिट होगा टू टू सेल अकाउंट, 370 से दिखाया था, 770 दिखाना तो और 360 रुपए दिखा दो, और 360 रुपए दिखा दो, तो 770 पहुंच, 730 पहुंच जाए। क्लियर है? तो नॉर्मल एंट्री है, जो नॉर्मल एंट्री है उसमें सिखाने लायक कुछ है ही नहीं बातें, अब तो मैं सिखा दी। गुड्स वर्थ 500 रुपए परचेज फ्रॉम बैंकी लाल हैज बीन ओमिटेड रिकॉर्डेड, बैंकी लाल से गुड्स खरीदे तो एंट्री होगी जी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंकी लाल। ओमिटेड वाली एंट्री में तो सीधा ही एंट्री पास करते हैं, भूल गए हैं एंट्री पास कर दो, बैंकी लाल, बैंकी वाले लाल भैया 500 500 लाल, लाल है जब तीसरी एंट्री नहीं है, चौथी। भाई आगे देखते हैं, 400 रुपए पेड एज अ सैलरी टू कलेक्ट हैव बीन पर्सनल अकाउंट हैव बीन डेबिटेड टू पर्सन। अरे पर्सनल में मैंने आपको दिन समझाया था, सैलरी हमेशा सैलरी अकाउंट में आना था, आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो आपने एंट्री पास करनी थी, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था आपने, जबकि एंट्री पास कर दी पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट को कर दो कैंसिल। अब पर्सनल अकाउंट का नाम वहां तो देखो धवन, याद आ रहा है धवन दिया था, तो वहां पर दिया नहीं, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट लिख दो बस, समझ आ गया? तो अगर लिखो करेक्ट एंट्री लिखो सैलरी टू कैश, गलत एंट्री लिखो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सन को खत्म कर देंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। 75 रुपए डिस्काउंट अलाउ बाय ए क्रेडिटर हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउ। अरे 75 रुपए डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया और हमने उसको कहा कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ, गलती कर दी। देखो ध्यान देना, करेक्ट एंट्री, एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अरे क्रेडिटर को 500 रुपए देने थे, उसने कहा जा बेटा 500 का डिस्काउंट दे दिया, अब मेरे क्रेडिटर खत्म हो गए ना 500 से, डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट एंट्री थी डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री, कितने से दोस्तों, डिस्काउंट रिसीव एंट्री 75 से, 75 से ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब भाई रॉन्ग एंट्री में मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री में मैंने डिस्काउंट को कर दिया डेबिट, बल्कि डिस्काउंट अलाउ ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ। तो एंट्री में क्या करा मैंने, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर दिया डेबिट। अब डिस्काउंट क्या होना चाहिए था दोस्तों, क्रेडिट। अब क्रेडिटर तो कुछ बात ही नहीं करी उसने, देखो क्रेडिटर के बारे में भाई कुछ भी बात नहीं करी, कहां लिखा है सर 75 रुपए डिस्काउंट अलाउ बाय अ क्रेडिटर हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट,
डिस्काउंट अलाउ, क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया और हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया गलती से, तो डिस्काउंट दोस्तों डेबिट कर दिया कितने से, 75 से, और करना था डिस्काउंट को 75 पे क्रेडिट। और अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्रेडिटर भी गलती करी होगी या नहीं करी थी, मान लिया कि क्रेडिटर ने गलती कर दी। क्रेडिटर, अब भाई डिस्काउंट को डेबिट करा तो क्रेडिटर को पक्का कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, तो क्रेडिटर रॉन्ग एंट्री ये करी, करेक्ट एंट्री ये करी। आप ये भी मान सकते हो कि क्रेडिटर में सही करा होगा, बाकी डिस्काउंट में गलती होगी, वो मतलब मानते जब पोस्टेड की बात आती है, ध्यान देना। तो मैंने क्या करा, डिस्काउंट को जो डेबिट करा था उसको कैंसिल करके खत्म कर दूं। डिस्काउंट अकाउंट को मैं कर देता हूं 75, तो कैंसिल करने के लिए और 75 डालने के लिए तो 150 से करूंगा एंट्री अब। और क्रेडिटर 75 कैंसिल करने के लिए डेबिट करूंगा, और 75 पहले करेक्ट एंट्री में जो 75 पे डेबिट डालना था 75 अब 150 से करूंगा। समझ में आ रहा है 150 की हो रही है, एक तो इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए और एक जानना था वो। तो जब इसको रिवर्स करूंगा इस एंट्री को तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री बन जाएगी और ये एंट्री बन जाएगी, डबल अमाउंट से पास कर देंगे, दैट इज रेक्टिफाई एंट्री। और इधर मैं मानकर चला हूं कि अगर डिस्काउंट डेबिट कर दिया तो भाई क्रेडिटर भी क्रेडिट करा होगा, तो क्रेडिटर को डेबिट तो करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है, ये मान लिया मैंने, एज्यूम्पशन ले ली मैंने, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो बताता है कि क्रेडिटर भी गलती हुई है। चलो भाई, अगर नहीं बताया तो आपको फिर क्या करना था, सस्पेंस खोलना था। क्यों? क्योंकि भाई अगर गलती क्रेडिटर में होनी है, क्रेडिटर में बिल्कुल सही है, क्रेडिटर डेबिट होना था उसने सही है, गलत में भी डेबिट करा है, पर डिस्काउंट को क्रेडिट होना था डेबिट कर दिया, तो डिस्काउंट आप कैंसिल कर लेते डबल अमाउंट से और सस्पेंस खोल देते, फिर यही बात होती। आया समझ में? क्योंकि वन साइड एरर बन जाता फिर। अगर मैंने क्या मान लिया, टू साइड एरर, तो सर ऐसे ही मान सकते हैं कि हम कभी भी नहीं, सर ऐसा नहीं मान सकते आप। जहां आपको कंफ्यूजन होती है तो ये नीचे नोट देकर बताना होता है कि वी अज्यूम दैट क्रेडिटर आल्सो रॉन्ग, या फिर नरेशन लिख दियो कि डेबिट डिस्काउंट एंड क्रेडिटर बोथ अकाउंट आर रॉन्गली डन। टोटल सेल बुक हैज बीन एडिटेड 1000 रुपए टू मच, ज्यादा दिखा दी। टोटल सेल बुक को क्या कर दिया, टोटल सेल बुक को सेल मतलब क्रेडिट नेचर को ज्यादा दिखा दिया, क्रेडिट साइड में सेल ज्यादा दिखा दिया, तो क्या कर दो, डेबिट कर देता हूँ सही करने के लिए, ये लगाऊंगा। अब क्योंकि ये वन साइड एरर है तो क्या होगा दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। टू मच बोला है, टू मच, अरे बहुत ज्यादा दिखा दिया रे। ऑफिस फर्नीचर परचेज करा 1800 रुपए, हैज बीन परचेज बुक, अरे ये तो बहुत पाप कर दिया, कितनी बार शिकायत है ये एंट्री मैंने, फिर भी गलत कर रहे हो भैया। क्या होगी एंट्री बताना भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री लिखो फर्नीचर टू कैश, रॉन्ग एंट्री लिखो परचेज टू कैश, और परचेज को कैंसिल कर दो, फर्नीचर को जो डेबिट होना था डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, जबकि डेबिट क्या कर दिया परचेज अकाउंट, तो परचेज कर दो कैंसिल। कितने से सर, कितने से 1800 से, बस ये एंट्री पास होगी। अब तो क्लियर हो रही है बातें, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, फिर इसके बाद छुट्टी भाई, उसके बाद छुट्टी पक्की बात, सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी हो जाएगी दोस्तों, मैं भी थक गया, ध्यान देना। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउ फ्रॉम कैश बुक फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर अमाउंटिंग 350 नॉट पोस्टेड। भाई मेरे को ना टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउ करा है कैश बुक, भाई मैंने क्या करा है दोस्तों, डिस्काउंट दिया है दिसंबर के महीने में 350 रुपए का, जो कि मैंने पोस्ट अभी तक नहीं करा, तो मतलब ओमिटन का केस है। तो पहली एंट्री क्या होगी दोस्तों बताना, मैंने डिस्काउंट दिया है, मैंने क्या दिया है दोस्तों, डिस्काउंट दिया है। एक मिनट ना, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउ, जो डिस्काउंट अलाउ का जो टोटल था, जैसे क्या होता है हम क्या सी कॉलम कैसे बनाते हैं, तो उसको डेबिट साइड में यहाँ पर कैश होता है, यहाँ बैंक होता है, यहाँ डिस्काउंट कॉलम होता है। जो डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल है अमाउंट, टोटल उसका जो टोटल है ना दोस्तों, वो मैंने क्या करा, वो मैंने ना क्या करा दोस्तों, दिसंबर का महीने का जो टोटल था अमाउंटिंग तो 350 वाज नॉट पोस्टेड, उसको हमने पोस्ट नहीं करा। और कह रहा है राइट अ जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, तो समझ लेना स्टेज 2 पे आ गए हम। तो मैंने डिस्काउंट के कॉलम का जो टोटल था जितना भी, उसका मैंने क्या करा, अमाउंट टोटल करा और उसको पोस्ट ही नहीं करा, लेजर में डाला ही नहीं, तो डालते तो क्या एंट्री होती, तो डिस्काउंट अलाउ है ना, तो एंट्री होनी चाहिए डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये वन साइड एरर है, सिर्फ डिस्काउंट अलाउ को पोस्ट नहीं करा, तो क्या खुल जाएगा दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना भाई आपके पास टू सस्पेंस अकाउंट कितना खुलेगा, 350। दोबारा सुन लेते हैं, आपने 3 कॉलम कैश बुक बनाई है कभी, है ना, बनाई है। 3 कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम, और डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउ होता है। फिर क्रेडिट साइड में होता है कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो डेबिट साइड का जो डिस्काउंट अलाउ है उसका सबका टोटल करा, जितने भी डिस्काउंट है सबका टोटल, और उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा।
मतलब एंट्री पास नहीं करी उसकी, एंट्री पास करनी होती है वो जनरल प्रॉपर में अंदर, तो नहीं करी तो कर दो सर डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एंट्री एक ही में गलती हुई है। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, चलो। एन अमाउंट ऑफ 175 पे एंटर इन सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राम हु हैड रिटर्न द गुड्स। भाई राम एक बंदा था जिसने गुड्स रिटर्न कर रहे थे, जिसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो अब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो एंट्री पास होनी चाहिए थी, करेक्ट, सही बता रहा हूं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री पास होनी चाहिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 175। पर रॉन्ग एंट्री में क्या करा, रॉन्ग एंट्री अगर पढ़ो तो हमें लिखा है हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राम, राम अकाउंट में पोस्ट कर दिया, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या पास करी, सेल रिटर्न, तो डेबिट करा, राम को भी डेबिट कर दिया, पोस्टेड मतलब ये लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम गलती होगी और क्रेडिट में कुछ नहीं करा, तो भाई सेल रिटर्न ठीक था, इधर भी ठीक है। राम जो डेबिट कर दिया 175 से, वो क्या होगा सर, वो क्रेडिट हो जाएगा टू राम, और क्रेडिट 175 से नहीं, 175 तो कैंसिल करने के लिए प्लस 175 रुपए डालने के लिए जो क्रेडिट होना चाहिए था। और क्योंकि एक अकाउंट में गलती है, रिटर्न में तो कहीं नहीं बोला कि सेल रिटर्न गलत करा है, देखो कहीं लिखा हु हैड रिटर्न बाय गुड्स सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राम, राम को डेबिट कर दिया, जबकि सेल रिटर्न बुक में पोस्ट करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, गलती एक ही हुई है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। लो भाई 350 रुपए हो गए, ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, ये नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। सेल रिटर्न को हमने सही करा है, अगर कुछ नहीं बताता सेल रिटर्न के बारे में तो मान लेते हैं कि हमने सही करी है। तो राम को जहां क्रेडिट करना था वहां डेबिट कर दिया, पहले तो डेबिट क्रेडिट करो इफेक्ट खत्म करने के लिए, फिर जो क्रेडिट होना चाहिए था वो डालो, तो टोटल 350 रुपए से जाएगा, ये होगी रेक्टिफाई एंट्री। तीसरी एंट्री दोस्तों, दैट डेट एग्रीड टू 250 रुपए वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल लेजर बट वर नॉट एडजस्ट इन द जनरल लेजर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये एंट्री कैसे होगी, ये एंट्री ध्यान देना, भाई मेरा बैड डेट हुआ, ठीक है, उसको राइट ऑफ करना था, इन द सेल लेजर में राइट ऑफ कर दिया, बट नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। भाई राइट ऑफ करना था ड्यूरिंग द ईयर इन अ सेल लेजर, अब सेल अकाउंट है, लेजर मतलब सेल अकाउंट, और जनरल लेजर मतलब जनरल अकाउंट है, जो बहुत जनरल प्रॉपर सिखाया आपने, बुक्स होती है जो सेल बुक, परचेज बुक, बीआर बुक्स, ये बुक वो बुक, लास्ट में जनरल प्रॉपर वाली बुक होती है, उसमें अंडर एंट्री पास होती है। भाई जनरल प्रॉपर में एंट्री पास नहीं करी बैड डेट की, जनरल प्रॉपर में एंट्री पास नहीं करी, जबकि कहां पर डाल दिया उसको मैंने, सेल लेजर के अंदर। बैड डेट एग्रीगेट टोटल लग रहा है 250 रुपए और रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन अ सेल लेजर, सेल लेजर पर उसको कर दिया, बट वर नॉट एडजस्टेड इन अ जनरल लेजर, जनरल लेजर में उसको एडजस्ट नहीं करा मेरे दोस्तों। अब एंट्री क्या होगी इसके पास, तो दोस्तों सुनना, तो जनरल लेजर क्या होता है, जनरल प्रॉपर होता है जहां पर सिर्फ एंट्रीज पास होती है, तो यहाँ पर एंट्री पास नहीं, नॉट एडजस्ट मतलब क्या हुआ, एंट्री पास नहीं करी। आप ऐसे गलती मत करना, जनरल लेजर टू सेल लेजर ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो नॉट एडजस्ट का मतलब भैया ओमिटेड कर दिया, भूल गए, और जब भूल जाते हैं तो एंट्री पास कर देते हैं। तो दोस्तों बैड डेट की एंट्री कहां पर होती है पता है आपको, बैड डेट की एंट्री जनरल प्रॉपर में होती है, आप बुक्स में सीखी थी, सब्सिडरी बुक्स में, तो जनरल प्रॉपर में होता है, तो वहां पर एंट्री क्या पास होगी, तो सिंपल एंट्री पास कर दो, बैड डेट हो गया मेरा, बैड डेट हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया। अब डेटर तो है नहीं मेरे को, कुछ है थी, एक अकाउंट में गलती हुई, सिर्फ एक अकाउंट तो एडजस्ट नहीं करा, तो सस्पेंस अकाउंट खोल दो, वन साइड एरर हो गया, 250 रुपए, ये एंट्री होगी दोस्तों। काफी स्टूडेंट्स को गलत ले चलते हैं कि जनरल लेजर टू सेल लेजर या सेल लेटर टू जनरल लेजर, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। जनरल लेजर होता है जनरल प्रॉपर, जो सब्सिडरी बुक होती है, और जनरल प्रॉपर में सिर्फ एंट्रीज पास होती है, जो ऊपर की बुक्स में एंट्री पास नहीं होती, जो ऊपर की बुक में एंट्री नहीं, जैसे सेल बुक में क्रेडिट सेल होती है, कैश बुक में सिर्फ कैश की एंट्री होती है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज होती है, तो जो ऊपर में एंट्री नहीं होती वो जनरल प्रॉपर में होती है, तो वही एंट्री है बैड डेट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, गुड्स ऑफ वैल्यू 500 रिटर्न टू श्याम वर एंटर इन अ सेल डे बुक और पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट करा है, तो मतलब गुड्स 500 रिटर्न टू श्याम, शाम को रिटर्न किए, सामने नहीं करे, शाम को रिटर्न करे हैं, तो जब शाम को हम रिटर्न करेंगे तो हमने खरीदा होगा तब रिटर्न करा होगा, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, है ना, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होनी चाहिए थी दोस्तों, ध्यान से समझते रहना बातों को, परचेज रिटर्न, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 से एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट। अब रॉन्ग एंट्री क्या कर दी मैंने, कह रहा है वर एंटर इन अ सेल डे बुक, वर एंटर इन अ, ध्यान देखना,
₹500 रिटर्न टू, दोबारा समझाते हैं, दोबारा दिखाते हैं भाई। ₹500 रिटर्न टू श्याम, श्याम को करे है, वह एंटर ना सेल डे बुक, सेल बुक में डाल दी, एंड पोस्टेड टू देयर क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, श्याम अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिखा है, सेल डे बुक लिखा है दोस्तों, यहाँ पर गलती कर दी, सेल रिटर्न डे बुक होनी चाहिए थी, सेल डे बुक कर दी, पर कोई नहीं, जैसा बोलते हैं हमें वैसे ही करना पड़ेगा, श्याम को क्रेडिट करा और यहाँ पर सेल कर दी। बाकी एक्चुअल में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में गड़बड़ होती है ना, श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, टू अकाउंट क्रेडिट बोला, और सेल अकाउंट यहाँ की, जबकि सेल रिटर्न होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी बुक के अंदर, सेल रिटर्न अकाउंट तो होना चाहिए था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसको सेल रिटर्न कर लो सर, ये सेल डे बुक नहीं है, सेल रिटर्न डे बुक है, सेल रिटर्न डे बुक, ठीक है। तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब ठीक करने के लिए मुझे करना पड़ेगा कि पहले तो सेल रिटर्न जो डेबिट करते हैं उसको कैंसिल कर दूंगा, सेल रिटर्न, कोई गड़बड़, सेल और परचेज रिटर्न में क्या डिफरेंस है, सेल और सेल रिटर्न में होता है ना, तो सेल रिटर्न कर दिया, क्योंकि सेल तो क्रेडिट होती है दोस्तों, सेल तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट क्रेडिट तो ना करेगा, तो डिफरेंस कहीं ना कहीं गलती है क्वेश्चन के अंदर। तो बताओ कितने से, 500 से, जो करना था वो कर दो, परचेज रिटर्न डेबिट क्रेडिट करना था, परचेज रिटर्न कर दो क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट कर दिया गलती से, उसको क्रेडिट कर दो, परचेज रिटर्न जो क्रेडिट होना था उसको क्रेडिट कर दो, ठीक। अब श्याम जो क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर खत्म कर दो, और जो डेबिट होना उसको डेबिट कर दो, मतलब श्याम होगा डबल अमाउंट से पास। क्या बात क्लियर है दोस्तों, ये नहीं है, हाँ जी सर बात क्लियर है। यहाँ थोड़ा ठीक कर लेना आप एंट्री में, सेल रिटर्न डे बुक दोस्तों, यहाँ देखना लास्ट एंट्री, अ सेल ऑफ ₹800 मेड टू मोहन, मोहन को सेल करी, वाज करेक्टली एंटर इन द सेल बुक, सेल को करेक्ट करा है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द, पोस्टेड, पोस्टेड मतलब जहां होना चाहिए था, टू द डेबिट, और डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, महेश, मोहन को करा था, महेश को कर दिया, गलती कर दी। पहले तो 5वां क्वेश्चन, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, मोहन टू सेल, कितने से दोस्तों, ₹800 से, और रॉन्ग एंट्री में कर दिया महेश टू सेल, हाँ महेश कर दिया मोहन की जगह, महेश अकाउंट, और अमाउंट में भी गलती कर दी, ₹80 दिखा दिया 800 की जगह, महेश अकाउंट डेबिट, एक तो अकाउंट में गलती करी करी, साथ में अमाउंट में भी गलती कर दी। पता क्या लिखा है, सेल तो बिल्कुल ठीक करिए भाई, सेल तो बिल्कुल ₹800 आनी थी, 800 करिए, महेश में 800 की जगह 80 कर दिया, महेश में 800 की जगह 80 कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर फिर लिखा है, मैं बार बार आता हूँ, ₹800 की सेल करी मोहन को, बात करेक्टली करेक्टली एंटर इन सेल देखो, सेल बुक में करेक्टली एंटर किया, बट रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ महेश एज 80, महेश भी लिख दिया और 80 भी लिख दिया, पहले तो इसको काट दूंगा जो तो सही करा है। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, और लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, मोहन डेबिट होना था, मोहन को कर देंगे डेबिट, कितने से, 800 से, महेश डेबिट कर दिया तो कैंसिल करें, करेक्ट कर देंगे, महेश, महेश कर देंगे 80 से, और बाकी क्या करूं, बाकी सस्पेंस अकाउंट दोस्तों। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर टू साइडेड एरर है, तब भी सस्पेंस खुल रहा है, आप समझने वाली बात है, और तो कुछ कर नहीं सकता ना, सेल तो बिल्कुल ठीक करा है, तो यही मैं समझाना चाह रहा था, बस ये क्वेश्चन काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा था कि दोस्तों सिंगल वन साइडेड एरर में तो सस्पेंस खुलता है, कभी कभी मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसा भी होता है जब टू साइडेड एरर होता है तब भी सस्पेंस खुलता है, और ये अकाउंट है, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मोहन 800 से डेबिट होना था, कर दिया, तो महेश 80 से डेबिट होना था, आपने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अब आगे अगर 720 का, 720 से सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो बिल्कुल ठीक है भाई, सेल तो बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ भी 80 होता ना तब जाकर मैं ठीक करता, और समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, तो यहाँ सस्पेंस खोलना पड़ेगा, टू साइडेड एरर तब भी सस्पेंस अकाउंट खोला, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस होते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई और बड़ी हो गई, और मजा आ गया दोस्तों आज की क्लास के अंदर, और हमने सारी बातें कवर करते हुए चली है, हर एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, आपका होमवर्क का भी, और बाकी आप कौन कौन से क्वेश्चन रह गए मेरे, अब मैं करूंगा सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन, अब लगेंगे सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद चलेगी स्टेज 3, और स्टेज 3 के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 ही क्वेश्चन है बस, स्टेज 3 के खत्म हो गई कहानी एप्लीकेशन की, ठीक है मेरे दोस्तों। एक आशा में दिलाता रहता हूँ कि रेक्टिविजन खत्म होने वाला, पर होता ही नहीं है, अभी 2 क्लास क्वेश्चन, एक स्टेज वाला प्रैक्टिस, और उसके बाद पर एक क्वेश्चन, मतलब अभी 4 क्लास और मानकर चलो, 4 क्लास में गारंटेड खत्म कर दूंगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टाटा सी।